राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि केंद्र ने आम बजट के नाम पर बिहार को झुंझुना थमा दिया है। नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। इसी मामले पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लालू यादव ने बिहार को बदहाल बनाया है। जो व्यक्ति अपने समय में खुद को गृह मंत्री बनाने के लिए केवल मुंह खोलते थे, उनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज पर आज मुंह खुल रहा है। उनकी राजनीति केवल अपने परिवार, अपने पुत्र, पत्नी, बेटी पर ही समाप्त होती है। राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, इन सारे विषयों पे बोलने का वो नैतिकता कहाँ से लाते हैं? नैतिक उनके पास कोई ग्राउंड नहीं इस बात को बोलने का, क्योंकि ये यही शख्स हैं जब 2004 में यूपीए की सरकार सेंट्रल में रही और बिना इनके सहयोग के वहां की सरकार नहीं बन सकती थी। इतना दबाव में यूपीए की गवर्नमेंट और यूपीए उस वक्त रहा था, क्योंकि बिहार से राष्ट्रीय जनता दल का 22 सांसद और 2 सांसद झारखंड से, यानी कि कुल 24 सांसद और 8 मिनिस्टर्स बिहार से हुआ करते थे। तब तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की बेहतरी के लिए, जिस बिहार को इन्होंने बदहाल बिहार बना करके रख छोड़ा हुआ था, उसकी बेहतरी के लिए विशेष राज्य की दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज, विशेष सहायता जैसी बातों पे तो मुंह तक नहीं खोला था। उन्होंने किस बात के लिए मुंह खोला था? कि उन्हें गृह मंत्री बना दिया जाए। तो जिस व्यक्ति की राजनीति सिर्फ स्वयं के लिए और सिर्फ अपने स्वयं के परिवार के लिए ही निहित। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।